हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 85 और क्लास 9 के सभी बच्चे इस वर्कशीट पर सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे। डेट है 18/2/2021। सो आज का टॉपिक क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। टॉपिक है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। आपको दो यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दो चीज़ें दी गई हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है स्टोरी। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आज नहीं दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट में है राइटिंग प्रैक्टिस, फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स। 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्क्राइब द सीन। आपको पिक्चर को देखना है और इस सीन को डिस्क्राइब करना है। इस में अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा होगा कि वाटर प्रॉब्लम जो है इसको आपको शो करना है। सो वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड आप इस पर पैराग्राफ लिख सकते हैं 100 to 120 वर्ड्स में। आप चाहें तो सिर्फ पिक्चर को ही डिस्क्राइब करेंगे तो भी वो 100 to 120 वर्ड्स में लिख सकते हैं, और चाहें तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट वाटर प्रॉब्लम से जोड़ के और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन इसके बाद है राइटिंग प्रैक्टिस 2। राइटिंग प्रैक्टिस 2 में आपको स्टोरी दी गई है 100 to 120 वर्ड्स में, और इसमें भी आपको बोला गया कि लुक एट द इमेज ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अ स्टोरी। सो आपको यहाँ पे एनिमल्स को देखना है। यहाँ पे एक बॉय है, इसके हाथ में बैलून है, पेपर है। सो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप चाहें तो एक स्टोरी बना सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग स्टोरी कैसे आप क्रिएट करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर में जो दिखाया गया है इसमें आप इसी से रिलेटेड कोई ही स्टोरी बनाएं। आपको बस इतना याद रखना है कि पिक्चर में जो चीज़ें दिख रही हैं आपको इसको ऐड ऑन करना है। चाहे आप 1 सेंटेंस में ऐड करें, चाहे पूरी स्टोरी में ऐड करें, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं स्टोरी। ओके, बट ये ऐड होना चाहिए क्योंकि आपको पिक्चर दी गई और पिक्चर को देख के स्टोरी क्रिएट करनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज दिया गया है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है राइटिंग प्रैक्टिस, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिल्ली। दिल्ली में हम क्या प्रॉब्लम्स फेस्ड कर रहे हैं, इससे रिलेटेड पैराग्राफ लिखा है। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में भी इसे जो है लिखने की कोशिश की है जिससे ये और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। In the metropolis Delhi, which is the capital also, water has become a serious problem. In fact, in and around the capital, the onslaught of the existing water bodies is continuing and the mandatory rule for water harvesting is not yet implemented. So, यहाँ क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि दिल्ली जैसे जो हमारी कैपिटल सिटी है, आपको सभी को पता है, वाटर प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम मानी गई है। क्यों मानी गई है, आप लोग जो रहते हैं उन्हें पता है, जो नहीं रहते उन्हें भी ये पता होगा कि ये सिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो विलेजेस हैं उनके मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, सो यहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं जिसकी वजह से कंजप्शन, वाटर कंजप्शन भी बढ़ जाता है और इसका जो वाटर लेवल है ज़मीन के नीचे वो कम हो जाता है क्योंकि लोग यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंड पैरा, इसमें क्या बोला गया, मेजर सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर डाइंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इलीगल एनक्रोचमेंट एंड ऑल्सो पॉल्यूशन। सो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, या पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, मतलब पानी है लेकिन पॉल्यूटेड वाटर भी है। आप देखते हुए बहुत सारी नदियां हैं जो पॉल्यूटेड हो गई हैं। उसके अलावा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या होता है कि ज़्यादा लोग हैं और किसी चीज़ की क्वांटिटी कम है तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA के अकॉर्डिंग, देयर वर 102 वाटर बॉडीज़ इन द कैपिटल। वाटर बॉडीज़ कितनी है टोटल, 102, बट नाउ इट इज़ मेंटेनिंग ओनली 22। सो यहाँ पे 102 है जिसमें से मेंटेनिंग कितनी है, सिर्फ 22। 80 ऑफ द वाटर बॉडीज़ वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ अथॉरिटीज़, और जिसमें से 80, यहाँ पे क्या बोला गया है, 80। ठीक है, 80 ऑफ द वाटर बॉडीज़, कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, हम लॉस कर चुके हैं किसकी वजह से, केयरलेसनेस, किसकी, अथॉरिटीज़ की। ओके, उसके बाद पॉइंट फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2018 नीति आयोग रिपोर्ट। नीति आयोग रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दिल्ली इज़ अमंग 21 इंडियन सिटीज़ डैट इज़
poised to run out of ग्राउंड वाटर बाय 2020। आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2020 तक ये जो हमारी दिल्ली है, यहाँ का जो पानी है ग्राउंड वाटर, ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया लिख के, रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2020, कि धरती के जो हमारा ये ग्राउंड वाटर है ये हमें मिलेगा ही नहीं एक तरीके से। आपको पता है कि लेवल्स भी होते हैं पानी के, अगर आप इसको जाके डीप में स्टडी करेंगे तो समझ आएगा आपको, और हम किस लेवल तक पानी को कंजप्शन में अपने यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते, और एक लेवल आता है जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, हमारे यूज़ के लिए नहीं रह जाता। देन है इलीगल कंस्ट्रक्शंस नियर रिवर reservoirs, over extraction of groundwater, pollution in water bodies and wastage of residential water supply are some of reasons Delhi is running dry। और यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो पानी है भी वो पॉल्यूटेड है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं कि हम अपनी ही लाइफ को खुद ही कैसे और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लेके जा रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट है, दिल्ली हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस ऑफ हाउस होल्ड्स विद पाइप्ड वाटर अमंग ऑल ऑफ इंडियाज़ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। सभी यूनियन टेरिटरीज़ इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर देखें या इनसे मुकाबला करें तो दिल्ली में हाईएस्ट परसेंटेज है हाउस होल्ड की जिसमें पाइप वाटर, पूरे दिल्ली में आप देखते हैं किसी के भी घर कोई पानी आता है तो कैसे होता है, पाइप्स लगी हैं और उससे हम पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वजह से हम लोग के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, टैप ऑन किया, यूज़ किया पानी, और उसके बाद हम कितना इग्नोर भी करते हैं, कितना वेस्टेज भी करते हैं। तो ये वेस्टेज हम इसीलिए शायद कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ईजिली पाइप्ड वाटर होते हैं, ऑन किया, यूज़ किया, और हम इसमें वेस्टेज भी करते हैं। तो वेस्टेज हमें कम करनी चाहिए जिससे हम फ्यूचर के लिए पानी को बचा सकें। उसके बाद सेकंड है स्टोरी आपकी लिखनी है आपको, ठीक है, इस पिक्चर को देख के। तो मैंने एक सिंपल सी स्टोरी यहाँ पे बनाई है, ठीक है। इसमें है द फुलिश डंकी। द फुलिश डंकी स्टोरी यहाँ पे मैंने बनाई है। स्टोरी के अंदर स्टोरी है लाइक चेतन वॉज अ बॉय एंड ही लव टू टेल स्टोरीज। ही क्रिएटेड अ पेट हाउस फॉर हिज पेट एनिमल्स नियर हिज हाउस। देयर were so many animals in his pet house like rabbit, giraffe and owl etc. Last Sunday Chetan decided to tell a story to his पेट एनिमल्स। तो यहाँ पे चेतन एक लड़का था, ठीक है, जो कि जिसे बहुत पसंद था स्टोरी सुनाना। अब उसके अलावा चेतन ने एक अपना पेट हाउस भी क्रिएट किया था, और वहाँ वो पेट हाउस कहाँ था, वो पेट हाउस उसके पेट एनिमल्स के लिए था जो कि उसके घर के पास था। देयर वर सो मैनी एनिमल्स इन हिज पेट हाउस, और उसके पेट हाउस में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे जैसे कि रैबिट, जिराफ, आउल एक्सेट्रा। जो भी आप पिक्चर में देख रहे हैं उनके नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लास्ट संडे चेतन डिसाइडेड टू टेल अ स्टोरी टू हिज पेट एनिमल्स। और लास्ट संडे चेतन क्या डिसाइड करता है कि मैं अपने जो पेट एनिमल्स हैं, मतलब जो उसके दोस्त भी हैं, उन्हें स्टोरी सुनाऊंगा। जैसे छोटे बच्चों को बहुत पसंद होता है कि हाँ मैं ये काम करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को बताऊँ, समझाऊँ। सो यहाँ पे पेट एनिमल्स उसके क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। सो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को स्टोरी सुनाएगा। कब, संडे के दिन, छुट्टी का दिन है। देन चेतन स्टार्टेड हिज स्टोरी एंड एवरीवन लिसनिंग केयरफुली। सो यहाँ पे चेतन क्या करता है, वो स्टार्ट करता है अपनी स्टोरी सुनाना, और जितने भी उसके पेट एनिमल्स हैं वो बहुत ध्यान से उसे सुनते हैं। स्टोरी स्टार्ट हो गई। अब स्टोरी क्या है चलिए देखते हैं। अ सॉल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डंकी टू द मार्केट एवरी डे। वन ऑफ द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम। One day the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and hence the bag became very light to carry. The donkey was happy. सो यहाँ पे क्या होता है, एक सॉल्ट सेलर होता है, मतलब एक व्यापारी होता है जो कि नमक बेचता है, ठीक है। वो डंकी, मतलब जो डंकी है उसके ऊपर क्या करता है, अपने सॉल्ट बैग रखता है और रोज़ मार्केट तक जाता है और फिर वापस आता है। तो यहाँ पे वो एक स्ट्रीम, वन ऑन द वे दे हैड अ क्रॉस अ स्ट्रीम। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक जगह होती है जहाँ पे एक स्ट्रीम होती है जिससे वो लोग क्रॉस करते हैं। सो यहाँ पे एक दिन क्या होता है, गलती से अचानक से जो यहाँ पे बैग्स होते हैं वो गिर जाते हैं, टमल डाउन
द स्ट्रीम एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इनटू द वाटर। सो पानी में गिर जाता है और उसमें क्या होता है, जो नमक है पानी में मिलते ही क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, मिल जाता है। तो उसमें कुछ हद तक जो है नमक उसमें मिल जाता है बैग में होने के बाद भी, और जिसकी वजह से बैग क्या हो जाता है, लाइट वेटेड हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा नमक क्या होता है पानी में मिल जाता है और बह जाता है और कुछ मात्रा में उसमें रह जाता है। सो अब यहाँ पे डंकी को बहुत खुशी होती है कि ओहो वेट तो कम हो गया। देन द डंकी स्टार्टेड टू प्ले द सेम ट्रिक एवरी डे। सो ये चीज़ उसे पता चल गई कि बैग गिरता है तो वेट कम हो जाता है, तो उसने रेगुलर स्टार्ट कर दिया क्या, ये सेम ट्रिक, कि वो रोज़ जैसे ही देखता था वो स्ट्रीम आती बैग गिरा देता था। The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it। और यहाँ पे अब जो सॉल्ट सेलर है, ठीक है, नमक बेचने वाला आदमी, वो सोचता है कि अच्छा तो ये जानबूझ के रेगुलर कर रहा है, इसे पता चल गया है कि ऐसा करने से क्या होता है, बैग लाइट वेटेड हो जाता है, तो वो सोचता है कि अब मैं इसे टीच करूँगा एक लेसन। देन द नेक्स्ट डे ही loaded a cotton bag on the donkey. Again it played the same trick, hoping that the cotton bag would be still become lighter। और अगले दिन भी वो वही करता है जैसे वो हमेशा कर रहा था। But the damped cotton became very heavy to carry and it suffered much। It learned a lesson afterwards। It did not play the trick and the seller was happy। So यहाँ पे क्या होता है, अब जो सॉल्ट सेलर होता है वो भी चालाक होता है, वो क्या करता है, वो अगले दिन जो कॉटन होती है, रुई होती है, उसको बैग्स में भरता है और उसके बैग पे रख देता है। अब वो लाइट वेटेड ऑलरेडी थे, लेकिन वो फिर भी जाता है उसे गिराता है, और जैसे ही वो गिराता है तो कॉटन क्या होता है, पानी जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है और वो बहता नहीं है नमक की तरह। सो वहाँ पे अब क्या हो गया, वो लाइट वेटेड चीज़ भारी हो गई, और वो वापस जब उस बैग को रखता है डंकी के बैग पर, सो यहाँ पे क्या होता है कि वो भारी हो जाते हैं और डंकी को लगता है कि ओहो ये तो भारी हो गया, और उसे पता चल जाता है कि अब वो ऐसी ट्रिक नहीं खेल सकता। सो उसके बाद वो कभी ऐसा नहीं करता और सेलर यहाँ पे खुश हो जाता है। सो स्टोरी का मॉरल क्या है, यहाँ पे मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लक वॉन्ट फेवर ऑलवेज। हमेशा लक काम नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे अपने ब्रेन का यूज़ करिए और काम करिए, लक का हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लक अच्छा होता है, हमेशा अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप हमारी वर्कशीट्स और चैनल पर आपके सभी वर्कशीट सॉल्व करते हैं, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।